It's become the second fastest Hindi film to enter the 500 crore club after last year's Jawan. Yes, I'm talking about the horror comedy blockbuster Stree 2. Being a sequel, people expected it to open well, but nobody expected the kind of love and incredible box office numbers it continues to get even today. It's already one of the biggest franchises in Indian cinema, and as director Amar Kaushik tells us, the horror comedy universe is just getting started. Hi, I'm Amar Kaushik and you are watching AVS TV. Stree 2 is unstoppable. Congratulations, it's creating a league of its own. Thank you. Tell me honestly, did you even get a chance to just pause and fully enjoy this success? Yeah, actually, after the release, after I made film made 200 or something, we had a party and then I went to London 15 दिन and I switched off my phone for a few days and रात में आके देखता था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है एंड देन वहाँ के पार्क में जाके अकेला बैठ के हल्की हल्की धूप में सो भी गया हूँ तो काफ़ी मज़ा आया ये बहुत दिन से ये मुझे लगता है स्काई फोर्स के शूट ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद ये पहला ब्रेक लिया है। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। विक्की, तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है हमारी। मिलती का थोड़ी सच्ची मोहब्बत। Even now when you talk about the team, the whole casting also is the same, which again is a plus point because it's such a fabulous gang of people. We have Pankaj sir, Rajkumar, I think just feeding off each other's energy. Were these your first choices right from the beginning? Yes, 100% from the beginning. First film जब हुई थी तो राज, I always wanted to work with Raj because before Stree there was a film called चोर निकल के भागा which I wanted to direct which I produced later. उस फिल्म में मैं राज के साथ बात हो रही थी बट वो फिल्म उस समय हुई नहीं और मुझे बहुत मन था उसके साथ काम करना। जैसे ही मुझे पहली ऑप्शन मिला कि स्त्री बनानी है तो प्रोड्यूसर्स ने मुझे बोला ये 3 नाम हैं, ये कौन सा, मैंने राज बोला, राज ने भी तुरंत अमर बोला and that's how it started. Pankaj ji was always he was with me on Newton के उसमें बर्लिन में मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी जो सिलेक्ट हुई थी आबा। हाँ, तो दोनों एक साथ उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने बोला बेटा जब भी कुछ होगा तो मैं तेरे साथ करना चाहूँगा। तो मैंने बोला अरे क्या बात कर रहा हूँ, मुझे भी करना है आपके साथ। अभिषेक को मैं शुरू से जानता हूँ, जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फिल्म उसमें AD था, वो एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था नो वन किल जैसिका में, तब से हम जानते हैं। वो क्यों देता था एक्टर्स को, मैं बोलता था यार तू कितना अच्छा क्यों देता है, तू सामने क्यों नहीं आता, अरे ऐसा ऐसा। मैंने कहा जिस दिन अगर मैं बन गया तो मैं तुझे अपनी पहली फिल्म में लूँगा। विक्की बेटा इस सरकटे को भी तुम्हें भगाना है। भाभी भांग खा के आई हो क्या? पता कितना बड़ा है वो? जब बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा लो तो भी कमर तक ही आएंगे उसके। अरे काट दिया रे तैयार। उसने हमारी चंदेरी के सब मर्दों की सोच बदल दी है। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। श्रद्धा को हमारे प्रोड्यूसर्स लेके आए क्योंकि ऑब्वियसली मेरा अप्रोच नहीं था उस समय तक इतनी बड़ी एक्टर के पास ऐसा, तो उन्होंने बोला कि श्रद्धा से मिलते हैं एंड देन श्रद्धा के पास गए, उसको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। तो सब जितने भी लोग हैं अब उसके बाद अब भी आगे भी जब भी स्त्री बनेगी, इनके बिना स्त्री कभी बनेगी नहीं। महापूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा वरना महाविनाश होगा। चंदेरी को कोई मुसीबत से बचा सकता है तो वो तुम हो। अब लग रहे हो असली राजकुमार। Thank you on behalf of all the fans for also bringing such wonderful cameos to this world. Yeah. Especially we have been waiting to see Akshay sir's witty side for so long. Yeah. Trust me, all of us. Did he even need a script on the set because he's such a brilliant comic time actor? See, as you said, I am also a fan of Akshay sir. So I also wanted to see him in that Priyadarshan wala funny zone. So we were talking on set of Skyforce ki I love the way you work with Priyadarshan sir and he used to say कि अरे Priyadarshan है बहुत अच्छा है ऐसा ऐसा and then suddenly I said sir मैं भी मेरे लिए एक फिल्म करोगे क्या सर, छोटी सी एक रोल है and he said yes क्या है, तो मैंने बोला सर तता करके उनको पूरी स्टोरी सुनाई एंड उन्होंने सुनी एंड उसके बाद उन्होंने बोला डायलॉग पर था, उनका एम्फेसिस डायलॉग्स पे था, तो मैंने डायलॉग्स जल्दी से मंगवाए अपने AD को बोल के कि भेज, तो पढ़ के सुना एंड ही स्टार्टेड लाफिंग एंड स्टार्टेड एंजॉइंग एंड ही सेड पक्का बेटा कर रहा हूँ तेरा, जरूर करूँगा बेटा, संडे मैं हर वीक में 5 दिन 6 दिन काम करता हूँ, संडे खाली होता है वो संडे मैं तुमको देता हूँ। What about Varun? What was his first reaction when he found out he's going to be teaming up with Stree and having a face-off with Sarkata Ashik?
सो हाँ, तो वरुण आई थिंक वरुण से ज़्यादा स्पोर्टी एक्टर मैंने देखा नहीं, एंड ही इज़ ऑलवेज, जब से मैं स्त्री भेड़िया के दिन से, जब से भेड़िया आइडिया आया था कि आज हम वरुण ये पिक्चर हम बनाने चाहते हैं, आपको दीनू ने बोला उसको, तब से लेके आज तक हर दूसरे दिन हम लोग बात करते हैं। एंड देन मैंने उनको बोला कि भाई स्त्री में भी आपको लेके आ रहा हूँ मैं, दाढ़ी ग्रो करके रखना, आप दाढ़ी चाहिए मुझे ऐसा वैसा। तो बोला हाँ 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 कब से करने आए, एंड ही वॉज सो एंथू कि मतलब मैं कुछ नहीं कर ले रहा हूँ, अगले 20 दिन 50 30 दिन 40 दिन वो कैमियो के लिए, तेरा कैमियो के लिए, क्योंकि दाढ़ी बढ़ानी है मुझे। एंड ही वॉज सो स्पोर्टी एंड ही केम एंड ही डिड दैट थिंग। एंड मैंने बोला था कि आपको सीटी तो बजवाऊंगा मैं, द वे दैट थिंग कम्स एंड it's cinematic liberty that and the you huge... go into that world, you know, that is what cinema for me is। कि मुझे जब तक अरे वाह ताली बार ताली, तो मैंने कहा कि अगर वो दे दिया मैंने तो मज़ा आ जाएगा, और वो मिल गया उनको तो उनको भी बहुत मज़ा आ गया। वो बोल रहे हैं अमर मैं तो थोड़ी देर के लिए आया था, इतना क्या हो गया। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। I love how Marvel always gives us these new superheroes. Just like that, Maddox Cinematic Universe, the supernatural universe, keeps us surprising us with these new creatures and horror comedies. As a creator of this universe, what's your vision for this? Actually, if you ask me, I haven't seen the whole of Marvel films. सारी Marvel फिल्म मैंने देखी भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है वो लोग कैसे क्या करते हैं। शायद अब देखूं, हो सकता है ना भी देखूं, बट मुझे ये पता है कि जब मैं कॉमिक्स पढ़ता था बचपन में, नागराज, डोगा, ये तो यहाँ के कैरेक्टर्स में जाते थे और वहाँ पे वो बचा के निकाल लेता था, ये करता था वो करता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं छुप छुप के मैंने ज़िंदगी में फिज़िक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ी है। सो अब जब मुझे फिल्म बनाने का मौका मिल रहा है, यू नो, मैं लकी हूँ कि मुझे मिल रहा है मौका, तो क्यों नहीं ये यूनिवर्स में इधर से उठा के उधर घुमाओ, ऐसे करो, आपने कुछ सोचा है वो नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा। एंड ये सुपर नेचुरल वाली दुनिया है, आप कहीं भी जा सकते हो, यू नो, कि यू डोंट नीड टू स्टक टू ये ही होना चाहिए, आप कहीं भी से घूम के इधर आ सकते हो, उधर जा सकते हो। If I look at your filmography, you initially assisted on these very real-life, intense dramas, No One Killed Jessica, Amir. And from there, when you transitioned to directing, you made this different genre altogether. So I wanted to know from you, was this a shift that happened, or were you a fan of this genre eventually? So I was never a fan of this genre. I was fan of if you ask me, this Alif Laila, इस तरीके की जो fantasy world ना, वो मुझे बहुत excite करता है in terms of storytelling, क्योंकि all those human drama हमने देखे हुए हैं और हमने बहुत देखे हुए हैं। Fantasy world उतना देखा नहीं है, लेकिन जब आता है तो आपको मज़ा बहुत आता है उस दुनिया में जाने में। आप सपने में भी वो देखते हो, आप सोते जाते हुए वो बातें करते हो, तुझे पता है ऐसा वैसा। तो मुझे वो दुनिया बहुत पसंद थी, बट कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके की फिल्में बनाऊंगा। इवन अभी भी मैं आगे अपने करियर में ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म में ऐसी ही बनाऊँ, कुछ मैं बीच में ज़रूर कुछ अलग अलग करूँगा। जैसे मैंने बाला बनाई थी, उस तरीके से मैं कुछ और भी करना चाहूँगा। नाम बाला लहराते बालों की वजह से रखा था। बच्चन भैया हम स्कूल में हीरो थे, हीरो। अमिताभ बच्चन अवतार गिल के रोल में कैसे जी सकता है? जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, सुंदर लड़की से बात करते फटती है हमारी, लगता है धंसेगी हम पे देख के। यार हेयर लॉस नहीं, आइडेंटिटी लॉस हो रहा हमारा। The great thing about the success of Stree 2 is Stree 1 gets a new lease on life. So that was your directorial debut. Yeah. Did you actually imagine getting so much of love and appreciation just on your first film? See, it was always like उससे पहले I made short film called Abba, which got all the awards in internationally, Berlin Film Festival, then national award भी मिला उसको। So all those things happened, but मेरा ये था कि what should I make as a debut film? I always wanted to make a thriller as my debut. But जब हॉरर आई मेरे पास तो मैंने कहा यार हॉरर से मैं कैसे, हॉरर से I haven't seen any horror film before this. स्त्री, मैंने कुछ देखा ही नहीं था हॉरर, मुझे पसंद भी नहीं थी हॉरर एज सच। मुझे ड्रामा, थ्रिलर ये बहुत पसंद आता था। सो जब हॉरर आई मेरे पास, मैंने कहा अभी मौका मिल रहा है, यू नो, फिल्म बनाने का, आपको फर्स्ट टाइम आपको घुसने का, क्योंकि जो मैं बनाना चाहता हूँ वो नहीं बन रही है। आई हैव टू स्टार्ट विद दिस फिल्म, लेट्स मेक इट योर ओन।
then I introduce Hindi belt, then I introduce Central India, these characters के बोलचाल कैसी होगी, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे, all those things then come up, and then I was like कि let's give your 120% जो भी तुम्हारे अंदर है ना इस फिल्म में दो, सब कुछ निकाल के दे दो, तुमने जो बचपन से जो सीखा है, जो किया है, जो फिल्म सिनेमा देखना चाहते हो वैसा करो और मस्ती करो, क्योंकि अभी आपको कोई डर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वर्क किया वर्क करेंगे, नहीं किया नहीं करेंगे। आप एक फिल्म बनाने आए थे हम कि यार एक फिल्म तो बनानी है, यू नो आपको वो मौका मिल रहा है, लेट्स गो ऑल आउट, एंड उसी एनर्जी के साथ मैंने वो फिल्म बनाई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूती है साले। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और बाद गायब हो जाती है? अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? स्त्री। फिल्म रिलीज हुई, लोगों को प्यार आई और नंबर आते गए, मैं डर रहा था कि अरे भाई इतने मत आ कि अगली बार मैं कुछ 100, तो ऐसा होता है ना कि 3-4 फिल्म के बाद आपने 100, उस समय 100 करोड़ कर रहे हैं, मैंने कहा पहली पिक्चर में आ जाएगा, मैं आगे क्या करूँगा, यू नो मेरे प्रोड्यूसर ने पैसे बना लिए, हम लोग ने 8-10 करोड़ बनाए थे, 20-25-50 तक हो जा भाई, रुक जा, ऐसा भी मैंने अंदर सोचा, यू नो कि मुझे आगे बनाने देना कुछ, बट वो 130, फिर मैंने कहा चल अब क्या कर सकते हैं, बाला बनी, बाला ने भी थोड़ा अच्छा नंबर किया, भेड़िया क्रिटिकली बहुत अलग वो हुआ, अब स्त्री का नंबर आया तो वो भी उसने कर लिया, तो आई एम जस्ट थैंकफुल टू माई ऑडियंस, थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू माई टीम, जिनकी वजह से माई प्रोड्यूसर्स, माई एक्टर्स, इन सब की वजह से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे अंदर अगर आप पूछो तो एम आई टैलेंटेड, आई डोंट थिंक आई एम टैलेंटेड, इफ़ आई कैन मेक फिल्म्स, एनीवन कैन मेक फिल्म्स, but I'm lucky enough to surrounded with all these positive people.